क्लीं चामुंडाइये विचे ऐंग्रीं क्लीं चामुंडाइये विचे ऐंग्री क्लीं चामुंडाइये विचे ऐंग्रीं क्लीं चामुंडाइये विचे ऐंग्री क्लीं चामुंडाइये विचे ऐंग्री क्लीं चामुंडाइये विचे। सत्संग जी प्यार से बोलो नमो नारायण। सत्संग आज का जो दिवस है वो अति पावन दिवस है, पवित्र दिवस है, जो शुद्ध भाव से माँ का जो बीज मंत्र का पाठ दिया गया है, उससे बढ़कर इस संसार में कोई शक्ति नहीं है। तो तीनों संध्या ये पाठ करते हैं बीज मंत्रों के उत्कीर्ण के साथ, निष्कीर्ण के साथ। ये देवताओं को भी सुलभ नहीं है। भगवान ब्रह्मा से मार्कंडेय ने पूछा, इस संसार में सबसे जो सब शक्तिशाली मंत्र है, गोपनीय मंत्र है, जो सारे कामों को करने वाला है, हर बातों को करने वाला है, सब संकटों का समाधान करने वाला है, ऐसा सरल सा बताओ, कठिन ना हो, जो सभी आदमी आराम से, बहनें बच्चे सब कर सके। तो भगवान शिव ने, माँ दुर्गा ने, भगवान नारायण ने, भगवान ब्रह्मा ने सबको कल्याण के लिए भगवान शिव ने पूछा। तो माँ ने, जो पढ़ नहीं सकते, अनपढ़ हैं, कम जानते हैं, समय नहीं है, व्रत भी नहीं रख सकते, उनके लिए ऐसा बताओ कि व्रत का भी फल मिल जाए, या व्रत अच्छी तरह से नहीं कर पाते, विधि विधान से नहीं कर पाते, तो भी उनकी गलती क्षमा हो जाए, वो मंत्र भी दे दो। एक छोटे से मंत्र में सारी शक्तियाँ डाल दो। क्योंकि हम करना चाहते हैं, कई नहीं कर सकते, किसी को संस्कृत नहीं आती, किसी को बोलना नहीं आता, और कोई इसको वैज्ञानिक के रूप से नहीं मानते। जो नहीं मानने वाले वो भी करके देखना, वो बदल जाएंगे कि एक छोटे से मंत्र से इतना बदल गया। 9 दिन अगर आप व्रत रख सकते हैं, जैसे उसका नियम है, तो ठीक बात है, अच्छी बात है। उसके साथ भी ये बोल रहे हैं, जो व्रत नहीं रख सकते उसने भी ये बोल रहे हैं। ये सबके लिए कल्याणकारी है। किसी जाति का है, जैसा भी है, खराब है, जैसे भी अपवित्र है, बहनें भी जैसे भी हैं, जिस भी रूप में है, जिस प्रकार से वो रह रही है, शुद्धि रखे तो अच्छा है, स्नान करके करे तो बड़ा अच्छा है। लेकिन कोई उठ नहीं पाती, बेड पे पड़ी है, स्नान भी नहीं कर पाती, वो भी इसको कर सकते हैं। बीमार है वो भी कर सकती है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, कोई भी इसको कर सकता है। ये इतना पावरफुल है, भगवान ब्रह्मा ने गोपनीय मंत्रों से दिया है, जिसकी महिमा का हम वर्णन नहीं कर सकते। ये माँ दुर्गा ने हम सब की समस्या को देखते हुए अति पावन मंत्र दिया है। आगे से बहन ऋतु खुशबू जी, ब्रह्मस्वरूपणी जी आपको बीज मंत्र दिया करेंगे। ये आज का इसका जो रहस्य में बीज मंत्र है छोटा, ये पूरा भी दे देंगे। तो जिनको लगेगा कि पूरा नहीं कर पा रहे, तो छोटा भी दे देंगे। ये सिर्फ 9 बार रोज़ करना है। जो बीज मंत्र का पाठ आप करते रहो, करते रह रहे हैं। और जिनको बीज मंत्र का पता ही नहीं है, नहीं करते, एक तो कोई भी मंत्र है वो बिना उत्कीर्ण शब्दद्वार के नहीं होता। जैसे आप राम बोलोगे, टीवी में दिखा देंगे ये मंत्र जप कर लो। भगवान शिव ने कहा है कि बिना जो शापोद्वार के, पहले शापोद्वार होता है, उत्कीर्ण के बाद फिर वृत्त संजीवनी का पाठ किया जाता है, फिर परिहार करना होता है। इसका किसी को ज्ञान नहीं, किताब में पढ़ेंगे मंत्रों का ये विधान नहीं है। ये पूरा विज्ञान है, पूरी साइंस है। दुर्गा माता का नाम लेना भी पहले आपको शापोद्वार करना पड़ता है। लेकिन कई ऐसे बोल देते हैं, इसका कोई बुरा नहीं है असर, लेकिन फल नहीं मिलता। भगवान शिव ने कहा है जो विधि विधान से और ब्रह्म ऋषियों के, ये सारा ज्ञान दुर्गा माँ ने ब्रह्म ऋषियों को, ब्रह्म स्वरूपणियों को दिया है। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश थे, 64 करोड़ देवी देवता थे। तो माँ ने ये मंत्र केवल ब्रह्म ऋषियों द्वारा और ब्रह्म स्वरूपणियों द्वारा स्त्रियों को देने का विधान है, पुरुषों को देने का विधान है। आज का पावन दिवस है, इसकी शक्ति के बारे में कहा नहीं जा सकता। तो ये आपने सभी ने करना है, जो पाठ आपको दिया वो सभी ने करना है। अब ब्रह्म स्वरूपणी जी, खुशबू ऋतु जी, इसका जो मंत्र है वो आपको बताएंगे। और जो प्रतिमा है, भगवान माँ दुर्गा का असली नाम क्या है, 7 देवियों का असली फोटो क्या है, चित्र क्या है, ये ब्रह्म स्वरूपणी जी आपको बताएंगे। तो आपने गले में, आपको रोज दिखाते हैं कि आपने उसका गले में लॉकेट बनाया हुआ है। और इसकी प्रतिभा भी सभी जो सेवादार हैं वो अपने अपने मंदिरों में लगा लें। अपने अपने जहाँ पाठ करते हो वह एक प्रतिभा बना लो। स्वर्ण का बना तो अच्छा है, नहीं तो उसको चित्र के रूप में भी बना सकते हैं। सभी ने उसके दर्शन करने हैं। जैसे आपको पहले बताया था, जिसने रखा है वो ठीक है,
अन्यथा इसको रख ले। कोई गलती भी हो जाए तो कोई बात नहीं, फिर आगे आगे इसका सावधान हो जाएगा। अभी जो आज का विशेष मंत्र है, जिसने पाठ किया जिसने नहीं किया, रात होगी नहीं कर पाए, ये कभी भी सुबह दोपहर शाम रात को कभी भी कर सकते हैं, किसी समय भी कर सकते हैं। ये इतना पावर मंत्र है। मार्कंडे ने भगवान ब्रह्मा से पूछा कि बड़ा सरल सा दो, किसी को माहवारी हो रही है, किसी कोई प्रॉब्लम है, कि हाथ नहीं धोता, कोई नहाता नहीं, कोई स्नान नहीं करता, ऐसे ऐसे भी हैं। कहते हैं ये जो भी व्यक्ति जैसा भी है, इसको एक बार बोलेगा, 9 बार बोलते हो अच्छा है, नहीं तो एक बार ही काफ़ी है, पर 9 बार करे, 1 मिनट का 9 बार भी हो जाएगा। तो खुशबू जी आपको बताएंगे। और ये जो सुन रहे हैं केवल उन्हीं के लिए है। वो कल वाला मंत्र बड़ा शक्तिशाली है, जो इसको सुन रहे हैं केवल उन्हीं को लेना है, जो नहीं सुन रहे उसको करेगा नहीं, उसको लाभ नहीं मिलेगा, फिर उत्कील करने के बाद दिया जाएगा। कल आप सभी ने देखना है। खुशबू ऋतु जी कभी भी आपको बता सकते हैं, मैं भी कभी बोल सकता हूँ। तो ये इतना पावन है जिसकी महिमा भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं गा सकते। इस देवता के लिए अलाउड नहीं है, लेकिन ये मंत्र सभी के लिए अलाउड है। ये ऐसा पावन मंत्र है। अभी खुशबू ऋतु जी इसके बारे में बोलेंगे कि मैंने जो मंत्र देना है, और चित्र को भी दिखाएंगे कि ये चित्र है, आपको पता है, जिसको नहीं पता तो वो देख लेंगे। ये वेद का है। जब दुनिया नहीं थी, चंद्रमा सूरज तारे नहीं थे, कुछ नहीं था, वेद था केवल। वेद अलौकिक रूप से भी था। एक तो आप तो पुस्तकों में देखते हो ना, वो अलौकिक रूप से बिना पुस्तकों के भी था वो। उससे हम सारा जगत चलता है, उसने पूरे जगत को घेरा हुआ है, पूरा जगत उसके ऊपर चल रहा है। जो आज का मंत्र दे रहे हैं, पूरी पृथ्वी इसके ऊपर चली है, सूर्य चंद्रमा तारे इससे चल रहे हैं, पृथ्वी की जल वायु आकाश इससे चल रहे हैं। इतना अद्भुत मंत्र है, इतनी शक्ति वाला है ये। तो अभी मैं खुशबू ऋतु जी से प्रार्थना करूँगा, क्योंकि ये ब्रह्म स्वरूपणी को देने का विधान है। तो इनका जो मैं प्रारूप दे रहा हूँ, तो पहले मन में ओम एक बार गंग श्रींग ब्रह्म स्वरूपणी ना, एक बार ऐसे बोल के मन में बोल लो। फिर ये अब आपको ये उसका चित्र भी दिखा रहे हैं, और अथर्ववेद में लिखा हुआ है, देवाथर्व शीर्षक में लिखा हुआ है, और इसके बारे में भी बताएंगे और मंत्र भी देंगे। सभी ने फिर प्रणाम करके जाना है कि 2 मिनट के बाद 4 मिनट, ये जितना भी सभी ने जो भी बोलना चाहे ये बोलेंगे। और फिर नमस्कार करना है आपने, वहीं अपने घर में जो मंत्र वहाँ नमस्कार कर दिया करो। ये 9 दिन आपको देंगे, और 1 दिन 2 दिन का एक साथ भी दे सकते हैं, 3 दिन का एक साथ भी दे सकते हैं, 4 दिन का, 5 दिन का, 6 दिन का, 7 दिन का, 9 दिन का इकट्ठा भी दे सकते हैं। जो इनके ऊपर है, जो दुर्गा माँ जैसे आदेश करेगी, जो गुरु आदेश करते हैं, जो गुरु की बात को मानते हैं, उसको इतना लाभ होता है जिसकी कल्पना नहीं कर सकती। इसलिए गुरु गीता का पाठ और बैखाने का पाठ 2-4 मिनट जरूर किया करें, उसकी बड़ी शक्ति है। छोटा सा पाठ है। अब ब्रह्म स्वरूपणी को भाव से प्रणाम करते हुए, मेरे साथी हैं, ये मंत्र आप उनसे ले लें, बहनें भी, भाई भी, बच्चे भी, कोई उसको ले सकता है। सत्संग प्यार से बोलो नमो नारायण। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः। ब्रह्म स्वरूपणी जी आपको मंत्र दे रहे हैं। उसके बाद आप जैसे संगत में उठते हैं, बैठते हैं, आते हैं, जाते हैं, वैसे शांति से इसको ग्रहण करेंगे। सत्संग प्यार से बोलो नमो नारायण। अब खुशबू जी जितना बोलेंगे, जैसा बोलेंगे, जो इनका भाव होगा उसको सुनेंगे, और प्रभु की कृपा से ये ऐसा कार्य करेगा आप सोचे भी नहीं पाते। ब्रह्मा भगवान कहते हैं, विष्णु कहते हैं, हम इससे बने हैं, इस मंत्र से हम बने हैं जो आपको दिया जा रहा है आज का। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। प्यारी साध संगत जी प्रेम से बोलिए नमो नारायण। साध संगत जी आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। साध संगत जी जैसे गुरु जी ने हम सबको नवरात्रों का महत्व बताया, माँ दुर्गा का महत्व बताया, और माँ दुर्गा के 9 रूपों का महत्व बताया, ये अपने आप में ही हमारे लिए बहुत ही खूबसूरत बात है। ये जो माँ दुर्गा के 9 रूप हैं, ये जो साल में नवरात्रों के दिन आते हैं, जो हम ये माँ दुर्गा के 9 रूपों का महोत्सव मनाते हैं, जो पर्व मनाते हैं, इसमें माँ दुर्गा हम सबको जीने की कला सिखाती है, हमें जीना सिखाती है, और हमें यह सिखाती है
कि कैसे हम अपनी लाइफ की जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ हैं, जितने भी लाइफ के डिफ़िकल्ट पाथ हैं, उनको कैसे जी सकते हैं और अपने जीवन को खूबसूरत बना सकते हैं। साथ संगत जी, गुरुजी ने नवरात्रों के लिए हम सबको पाठ दिया है जो हम सब ने डेली करना है। आज का जो पाठ है जो गुरुजी ने हम सबको प्रदान किया है, जो दुर्गा सप्तशती से गुरुदेव ने हम सबको दिया है, जो अपने आप में ही बहुत पावरफुल और बहुत ही प्रभावशाली है। ये पाठ आप सब लिख सकते हैं। साथ संगत जी, जो ये पाठ है गुरुजी ने कहा है आपको दिन में सिर्फ 1 टाइम करना है। ये सिर्फ आज का पाठ है, कल का पाठ आप सबको दोबारा दिया जाएगा। आज का पाठ है ओम गंग ऐंग चंद्र घंटेति श्रीं क्लीं शिवा हरि प्रथमम शैलपुत्री च शिवा हरि शिवाय। साथ संगत जी, मैं दोबारा बोलूंगी। ओम गंग ऐंग चंद्र घंटेति श्रीं क्लीं शिवा हरि प्रथमम शैलपुत्री च शिवा हरि शिवाय। ये वाला पाठ आज आपने करना है, पर दिन में सिर्फ 1 टाइम करना है। उसके अलावा जो ये इतना लंबा पाठ ना कर सके, गुरुजी ने कहा है कि आप सब इसके अलावा ये वाला पाठ कर सकते हैं। जो दूसरा पाठ गुरुजी ने दिया है आज के लिए, वो है ओम गंग रीं शैलपुत्री नमः। ओम गंग रीं शैलपुत्री नमः। ये वाला पाठ आप 9 टाइम्स कर सकते हैं आज के लिए। और कितने सेवादार जो है सत्संग, ये कभी सवाल पूछती है क्या हम दोनों कर सकते हैं? तो जो ये पाठ दोनों कर सकते हैं वो दोनों कर सकते हैं। पहला वाला जो आपको दिया है वो आपने 1 टाइम करना है, और जो दूसरा वाला है वो आपने 9 टाइम्स करना है। तो जो गुरुजी ने हम सबको इसके पाठ का महत्व बताया है कि इस पाठ में बहुत ही शक्ति और बहुत ही पावर है। जब भी हम माँ दुर्गा का ये पाठ करते हैं, नवरात्रों में जब हम इसका अध्ययन करते हैं, जब हम इनकी तपस्या करते हैं और पाठ करते हैं, तो माँ दुर्गा की कृपा हमें ज़रूर प्राप्त होती है। तो साथ संगत जी, यही मेरी आप सबसे विनती है कि आप माँ दुर्गा का जितना भी आशीर्वाद है इस नवरात्रे ले सकें, और गुरुदेव की आज्ञा से हम इसका पाठ कर सकें। साथ संगत जी, नमो नारायण। और साथ संगत जी, जो गुरुदेव ने चित्र बोला था जो आप सबने लगाना है अपने घर में, वो चित्र ये है। ये गुरुदेव ने कहा है कि सारे धामों में भी लगाया जाएगा, और जो अगर आप अपने घर पे भी लगाना चाहें तब आप अपने घर पे भी इसको चित्र को लगा सकते हैं। गुरुजी ने कहा है कि इस चित्र के बारे में माँ दुर्गा ने बीज मंत्रों में और दुर्गा सप्तशती में इसका वर्णन किया है कि इसमें बहुत ही पावर है। इस चित्र को लगाने के साथ साथ आप इसका पाठ कर सकते हैं, जो पाठ है ओम गंग रींग। ये इस जो पाठ, इस पूरी पिक्चर का जो मंत्र है वो ये है। तो साथ संगत जी, आप इसका पाठ करते रहें और नवरात्रों में ऐसे ही घर में आप सबकी खुशियाँ आती रहे। साथ संगत जी, प्यार से बोलना नमो नारायण जी।